दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल हिस्सा आपका दिमाग नहीं बल्कि उसका एक छुपा हुआ हिस्सा है, तो शायद आप हैरान हो जाओगे। एक ऐसा हिस्सा जो आपकी आदतों को कंट्रोल करता है, आपके फैसलों को कंट्रोल करता है, आपकी सक्सेस और फेलियर को कंट्रोल करता है, और हत्ता कि आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप्स को भी। और सबसे हैरानी की बात, अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं लेकिन इस हिडन पावर को कभी समझ ही नहीं पाते। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इस किताब को लिखा था जोसेफ मर्फी ने। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये बताती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर हम यूज से सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख लें तो अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के हर इंपॉर्टेंट लेसन को गहराई से समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लागो। चैप्टर एक, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फर्क क्या है। कॉन्शियस माइंड एक गेटकीपर की तरह काम करता है। यह सोचता है, एनालाइज करता है, डिसीजन लेता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह होता है। जो भी बीज आप उसमें डालोगे वही उगकर बाहर आएगा। अगर आप रोज सोचते हो मैं लूजर हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा। अगर आप रोज सोचते हो मैं कैपेबल हूं, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, तो सबकॉन्शियस भी उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लेता है। इसलिए आपकी जिंदगी काफी हद तक आपके डोमिनेंट थॉट्स का रिजल्ट होती है। चैप्टर 2, आप वही बनते हो जो बार बार सोचते हो। हर इंसान के अंदर एक मेंटल प्रोग्रामिंग चल रही होती है। बचपन से लोगों ने जो बोला, सोसाइटी ने जो सिखाया, फेलियर्स ने जो बिलीफ क्रिएट किया, वही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन गई। अगर बचपन से किसी बच्चे को बोला जाए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो बड़ा होकर भी अपनी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करेगा। लेकिन अगर उससे कहा जाए तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो उसके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीव्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, चाहे बिलीफ पॉजिटिव हो या नेगेटिव। चैप्टर 3, ऑटो सजेस्शन की शक्ति। ऑटो सजेस्शन का मतलब है खुद को बार बार पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहा हूं। शुरू में ये स्टेटमेंट्स फेक लग सकती हैं, लेकिन रेपिटेशन सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल वेपन है। आज जो लोग सक्सेसफुल हैं, उन्होंने पहले अपने दिमाग को ट्रेन किया, उसके बाद दुनिया ने उन्हें सक्सेसफुल माना। चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन। माइंड की मूवी सबकॉन्शियस माइंड वर्ड से ज्यादा इमेजेस को समझता है, इसीलिए एथलीट्स कंपटीशन से पहले विजुअलाइजेशन करते हैं। वो अपने आप को जीते हुए देखते हैं, और सबकॉन्शियस उस इमेज को रियलिटी बनाने के लिए बॉडी और माइंड को अलाइन करना शुरू कर देता है। हर रात सोने से पहले अपने गोल्स को इमेजिन करो, उन्हें फील करो इमोशन के साथ। सबकॉन्शियस इमोशन की लैंग्वेज समझता है। चैप्टर 5, फियर। सबसे बड़ा दुश्मन फियर इंसान को रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन में हरा देता है। लोग फेलियर से नहीं डरते, वो फेलियर के ख्याल से डरते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जिस चीज से तुम डरते हो उसी पर तुम्हारा फोकस चला जाता है, और जहां फोकस जाता है एनर्जी भी वहीं जाती है। फियर सबकॉन्शियस को नेगेटिव कमांड्स देता है, इसलिए दार को कंट्रोल करना जरूरी है। चैप्टर 6, फेथ और बिलीफ का साइंस। फेथ सिर्फ रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, फेथ एक मेंटल फोर्स है। जब आप किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हो
तो सबकॉन्शियस उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज और एक्शंस को अलाइन करना शुरू करता है। बिलीफ बिना एक्शन के बेकार है और एक्शन बिना बिलीफ के वीक है। सक्सेस दोनों का कॉम्बिनेशन है। चैप्टर 7 हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यह है कि सबकॉन्शियस बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। स्ट्रेस से डिजीजेस बढ़ती हैं। पॉजिटिव इमोशंस हीलिंग को इंप्रूव करते हैं। जब आपके थॉट्स पीसफुल होते हैं, बॉडी भी उसका रिस्पॉन्स देती है। इसलिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ डीपली कनेक्टेड हैं। चैप्टर 8 वेल्थ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल बहुत लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन अंदर से बिलीव करते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। रिच लोग बुरे होते हैं। ये बिलीफ्स वेल्थ को ब्लॉक कर देते हैं। सबकॉन्शियस कॉन्ट्रडिक्टरी कमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप वेल्थ चाहते हो तो पहले अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करना होगा। चैप्टर 9 रिलेशनशिप्स और सबकॉन्शियस माइंड आप दूसरों के बारे में जो सोचते हो वो भी आपकी रियलिटी को अफेक्ट करता है। अगर आप रिजेंटमेंट और जेलसी से भरे हो तो आप खुद सबसे ज्यादा डैमेज होते हो। फॉरगिवनेस सबकॉन्शियस को फ्री करता है और इनर पीस क्रिएट करता है। चैप्टर 10 स्लीप और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सोने से पहले का टाइम गोल्ड माइन है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और सबकॉन्शियस ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। इसलिए सोने से पहले गोल इमेजिन करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, ग्रैटिट्यूड फील करो। ये हैबिट्स धीरे धीरे प्रोग्रामिंग बदल देती है। चैप्टर 11 नेगेटिव थिंकिंग का हिडन कॉस्ट। हर नेगेटिव थॉट एक मेंटल डेट क्रिएट करता है। एंगर, जेलसी, सेल्फ डाउट, ये सब सबकॉन्शियस में पॉइजन की तरह जामा होते रहते हैं और धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी और रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। इसलिए थॉट्स को गार्ड करना सीखो। चैप्टर 12 सक्सेस। फॉर्मूला बुक के अकॉर्डिंग सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला है क्लियर गोल गुणा, पॉजिटिव बिलीफ, विजुअलाइजेशन, फेथ, कंसिस्टेंट एक्शन बराबर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। अक्सर लोग एक्शन पर फोकस करते हैं लेकिन सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से रिजल्ट्स एवरेज रह जाते हैं। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड मैजिक करता है, बल्कि यह है कि आपके थॉट्स आपकी डायरेक्शन तय करते हैं। आप जो बार बार सोचते हो वही बिलीव करते हो, जो बिलीव करते हो वैसे एक्शंस लेते हो और वैसे ही रिजल्ट्स क्रिएट करते हो। अगर आज आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो हो सकता है प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर की प्रोग्रामिंग में हो। आज से अपने सबकॉन्शियस को दुश्मन नहीं, अपना सबसे पावरफुल पार्टनर बनाओ। रोज पॉजिटिव सोचो, रोज विजुअलाइज करो, रोज ग्रैटिट्यूड फील करो, रोज अपने गोल्स को सबकॉन्शियस के अंदर प्लांट करो, क्योंकि एक दिन वही बीज आपकी रियलिटी बनकर बाहर आएगा। और याद रखिए, जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोते हैं वैसा ही आप अपनी जिंदगी में काटते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, मेरा माइंड मेरी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।